मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको बताऊंगी बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध क्षत्रिय वर्ग के थे। ब्राह्मणों के रूढ़िवादी धर्म के विरुद्ध आर्थिक और सामाजिक रूप से गिरे हुए नीचे के दोनों वर्णों ने भी अपना भरपूर सहयोग देकर समानता पर आधारित एक सुधारवादी विचारधारा को जन्म दिया। इस प्रकार बौद्ध धर्म ब्राह्मण धर्म के खिलाफ एक सुधारात्मक आंदोलन था। मानवीय सरोकार वाले इस बौद्ध धर्म का शांतिक और अहिंसा मूल धर्म था। इसने वैश्यों, शूद्रों और स्त्रियों को समाज में स्तर उठाने में मदद। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भगवान बुद्ध सिद्धार्थ का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर 563 ईसा पूर्व में शाक क्षत्रिय कुल में हुआ था। बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन एवं माता का नाम महामाया था। जन्म के कुछ दिन के बाद ही उनके माता का देहांत हो जाने के बाद इनका पालन पोषण सौतेली माँ प्रजापति ने की। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा तथा पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो वे निम्न 4 दृष्टों को देखकर विचलित हो गए। तो बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, सब यात्रा, सन्यासी। कंठक गौतम बुद्ध का प्रिय घोड़ा तथा क्षण सारथी था। सांसारिक सुख साधन से मोहभंग होने के बाद सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में महाभिनिष्क्रम, दोस्तों महाभिनिष्क्रम का मतलब हुआ गृह त्याग किया और वहाँ से ज्ञान की खोज में पहले वे राजगिरी पहुँचे जहाँ उनके प्रथम गुरु अलार कलाम और उर्द से भेंट हुए और वहाँ से ज्ञान की खोज में उरुबेला बोधगया पहुँचे। बोधगया में निरंजना नदी के किनारे उरुबेला वन में एक पीपल वृक्ष के नीचे 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा को सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान साधना वाले पीपल वृक्ष को बोध वृक्ष और उस स्थान को बोध गया कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें बुद्ध के रूप में जाना जाने लगा। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने ऋषि पतन सारानाथ में अपना पहला उपदेश दिया जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने सारनाथ में 5 शिष्यों आनंद, उपाली, सहपुत्र, मोगलालान और अश्वजीत को दीक्षित किया। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने 40 वर्षों तक मगध, सारनाथ, वैशाली आदि क्षेत्रों में बुद्ध धर्म प्रचार किया। गौतम बुद्ध के राजा शिष्यों थे बिम्बिसार, अजातशत्रु, प्रसेनजीत तथा उदीन। बौद्ध धर्म के बारे में ज्ञान पाली भाषा में रचित त्रिपिटक से प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है, बुद्ध, धम्म एवं संघ। बौद्ध धर्म के उपदेश पाली भाषा में दिए गए हैं। बाबा कुशीनगर के समीप चुयंद नामक व्यक्ति के द्वारा खिलाए गए शुकर माधव, दोस्तों शुकर माधव का मतलब होता है सुगर का मांस, से महात्मा बुद्ध उदर विकार से पीड़ित हुए और वहीं पर उनकी 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई। महात्मा बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। तो दोस्तों महापरिनिर्वाण का मतलब होता है एक करवट सोना। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम निम्नलिखित 4 श्रेय और आयान सत्य बताएं। पहला है विश्व दुखों से परिपूर्ण। इसका मतलब होता है अभिलाषा है दुख का कारण, दुख समुदायक। अभिलाषा को विजित कर सभी दुखों से छुटकारा हो
सकता है। तो इसका मतलब हुआ दुख निरोधन, दुख निवारण के मार्ग। इसका मतलब हुआ दोस्तों दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। भगवान बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक, दोस्तों अष्टांगिक का मतलब होता है जो दुखों से मुक्त पाने द्वारा मुक्त संभव है। संसार में दुख ही दुख है और दुख के निदान के लिए अष्टांगिक मार्ग को अपनाना चाहिए। अष्टांगिक मार्ग है सम्यक, दोस्तों सम्यक का मतलब होता है अच्छी और सही। सम्यक दृष्टि, दोस्तों सम्यक दृष्टि का मतलब होता है चार आर सत्य में विश्वास करना। दूसरा है सम्यक संकल्प। तो दोस्तों सम्यक संकल्प का मतलब है मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना। तीसरा है सम्यक वाणी, मतलब हानिकारक बातें और झूठ ना बोलना। चौथा है दोस्तों सम्यक क्रमांत, इसका मतलब हो गया दोस्तों क्रम ना करना। पांचवा है दोस्तों सम्यक अजीब, मतलब कोई भी अस्पष्ट या अस्पता हानिकारक व्यवहार ना करना। छठा हो गया दोस्तों सम्यक प्रयास, अपने आप सुधारने की कोशिश करना। सातवां हो गया दोस्तों सम्यक स्मृति, स्पष्ट ज्ञान से देखने की मानसिक योग्यता पाने की कोशिश करना। आठवां हो गया दोस्तों सम्यक समाधि, निर्वाण पाना और स्वयं का गायब होना। गौतम बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग के पालन करने से ही मानव इस संसार की तृष्णा मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। बौद्ध धर्म को अंतर्राष्ट्रीय धर्म बनाने का श्रेय अशोक को जाता है। एशिया के कई देशों में अशोक द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। उनके अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। तो अशोक का पुत्र हो गया महेंद्र और पुत्री संघमित्रा। दोस्तों अब मैं बताऊंगी आपको बिहार और बौद्ध साहित्य। बौद्ध ग्रंथ में पीठक, विनय पीठक, सूत पीठक तथा अभिधम्म पीठक महत्वपूर्ण है, जिसमें अनेक ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध होती है। निकाय तथा जातक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत तथा कहानियों का संग्रह है। जातकों में बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियां हैं। दिव्य वंश तथा महावंश नामक पाली ग्रंथ में मौर्यकालीन इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। दिव्य वदान में अशोक के उत्तराधिकारी से लेकर पुष्यमित्र सुयंग तक के शासन के विषय में जानकारी मिलती है। फान, सुयंग, युयंग, हेवनसांग तथा इतिसंग प्रसिद्ध चीनी यात्री थे। चीनी यात्री फान गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था। चीनी यात्री हेवनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था तथा इसने 16 वर्षों तक निवास कर विभिन्न स्थानों की यात्रा की। हेवनसांग ने 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। इसकी यात्रा वृत्तांत को CU के नाम से जाना जाता है, जिसमें 139 देश का विवरण मिलता है। इतिसंग 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसके विवरण से ज्ञात होता है कि यह भारत में बौद्ध तीर्थ स्थानों की यात्रा तथा बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करने आया था। तो दोस्तों मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगी जैन धर्म के बारे में। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।